जरा सोचिए, पुरी की वो पावन धरती, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन है। हवा में सिर्फ एक ही गूंज है, जय जगन्नाथ। लाखों हाथ एक ही रस्सी को थामे पूरी ताकत से रथ को खींच रहे हैं, जैसे आस्था का एक समंदर उमड़ आया हो। लेकिन फिर अचानक सब थम सा जाता है। इतनी ताकत, इतनी श्रद्धा, फिर भी रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसा लगता है मानो भगवान खुद किसी का इंतजार कर रहे हो। इस एक रुके हुए लम्हे का राज 17वीं सदी में छिपा है, एक ऐसे भक्त की कहानी में जिसकी एक पुकार ने खुद भगवान को रोक दिया था। पहला हिस्सा, एक रथ जो रुका रहा। ये कहानी है भक्त सालबेग की। उनके पिता एक मुगल अफसर थे, लाल बेग, और उनकी मां एक ब्राह्मण स्त्री थी, ललिता। सालबेग का जीवन जैसे 2 दुनियाओं के बीच में खड़ा था। और सच तो यह है कि उन्हें किसी भी दुनिया ने पूरी तरह से नहीं अपनाया। वो न यहाँ के थे न वहां के, और शायद यही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बना। दूसरा हिस्सा, एक भक्त की पुकार। बचपन तो समाज का तिरस्कार सहते हुए बीता। जब बड़े हुए तो पिता के नक्शे कदम पर चले और मुगल सेना में एक सिपाही बन गए। लेकिन एक जंग ने सब कुछ बदल दिया। वो इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। हालत इतनी नाजुक थी कि जिंदगी की हर आस खत्म हो चुकी थी। हर एक सांस के साथ उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। उसी अंधेरे में जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, उनकी मां उनके पास आई और कांपती हुई आवाज में बस इतना कह सकी, बेटा, अब सिर्फ भगवान जगन्नाथ को याद करो। और उस दर्द में, उस लाचारी में सालबेग ने पहली बार दिल से पुकारा, हे जगन्नाथ, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। और फिर एक चमत्कार हुआ। वो शरीर जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर यह सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं था, ये तो आत्मा का जागना था। तीसरा हिस्सा, दीवारों से परे भक्ति। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी जगन्नाथ को सौंप दी। वो पूरी पहुंचे अपने प्रभु के दर्शन करने, पर उस समय के रिवाजों ने उन्हें मंदिर में आने से रोक दिया। दरवाजे उनके लिए बंद थे। लेकिन सच्ची भक्ति को कोई दीवार भला कैसे रोक सकती है। सालबेग मंदिर के बाहर ही बैठ गए, वहीं से रोते, वहीं से गाते और वहीं से अपने प्रभु को पुकारते। चौथा हिस्सा, सड़क पर एक चमत्कार। रथ यात्रा का समय आया, पर उस साल सालबेग बीमार थे और पुरी से बहुत दूर। उनका दिल तड़प रहा था। ये दर्द जिस्म का नहीं था, अपने प्रभु से दूर होने का था। और तब उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो जब तक मैं आपके दर्शन न कर लूं, आपका रथ आगे न बढ़े। उधर पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। लाखों भक्त पूरी ताकत लगा रहे थे, पर रथ रुक गया। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई इंसानी रुकावट नहीं थी। ये तो प्रभु थे जो अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। और जब तक सालबेग वहां नहीं पहुंचे, रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पांचवा हिस्सा, पहचान से परे विश्वास। और उस दिन से ये एक परंपरा बन गई। आज भी हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार के सामने कुछ पलों के लिए जरूर रुकता है, अपने भक्त को याद करने के लिए। ये कहानी हमें बस इतना ही तो सिखाती है कि भगवान धर्म नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते, वो नाम या पहचान नहीं देखते। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, भक्त का दिल, उसकी सच्ची पुकार। अगर ये एहसास किसी के भी दिल को छू पाया हो तो ये भाव हमेशा जिंदा रहे। जय जगन्नाथ।